मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासु। श्री लघु तत्व विस्फोट नाम का ग्रंथ लघु तत्व कहने का मतलब ये है कि संक्षेप में कह रहे हैं बहुत बड़ा हो। एक गुण का वर्णन करने में भी असमर्थ नहीं है, लेकिन नाना प्रकार से करके भगवान के अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों की, निर्मल पर्यायों की महिमा करना है, स्तुति करना है। तो लघु तत्व है, नाम तो है, वास्तव में है महाविस्फोट है। ये समझो, महाविस्फोट को लघु विस्फोट में बता रहे हैं। समझ में आया? देखते हैं भाई इसको। कलश पढ़ो बेटे, इसकी गाथा पढ़ो। छंद चौथा नंबर। भांति भांति तभी भांत न भांत भांति माँ भांति भांति सच भांति न यो न भांति या भांति भांति किच भांति न भांत भांति साचा विनंदन विवांत विनंदती त्वाम आपकी आपकी अभिनंदन। अभिनंदन भगवान का अभिनंदन है ना, अभिनंदन भाव स्थिति है ना। ये अभिनंदन नाथ भगवान आपका अभिनंदन कर रहे हैं। कौन कर रहा है जी? कि आपका जो केवल ज्ञान है ना, वो आपका अभिनंदन कर रहा है। कौन सा अलंकार लगा? जो भांति भांति अभाति नभाति मभाति, बारम्बार है अनुप्रास अलंकार। देख रहे? यद भांति भांति भात्य भांति न भांति न भांति भांति, कितनी बार प्रयोग हुए थे? या भांति भात्य पिच भांति न भात्य भांति। ये एक प्रकार की सर्वनाम वाली स्थिति है, संज्ञाओं के प्रयोग नहीं किए इसमें, तो ये कठिन कहलाती है। मैंने आप इसमें से चाहो तो अनेक प्रकार के अर्थ निकाल सकते हो। अनेक प्रकार की। अभी आप पति पत्नी के बीच में घटा लियो तो भी घट जाएगा, गुरु शिष्य के बीच में घटा लियो तो घट जाएगा, गुण पर्याय के बीच में घटा वहां घट जाएगा। अब ये मैंने इस पूरे में कहीं भी ये नहीं बताया कि संज्ञा क्या है, लेकिन आचार्य देव के दृष्टि में है वो, तो कैसे निकाला अर्थ ये देखो आप। बहुत गरिष्ठ अर्थ है, फिर भी पन्ना लाल जी ने बहुत मेहनत करके इसका अर्थ निकाला। देखिए, यत, अब यत माने संबंध बोधक, मुझे पिछले से जोड़ना पड़ेगा। जब छेड़ाना पड़ती है ना पूरी, तो बार बार फिर वो बात थोड़ी आएगी। तास ब्राह्मण, अब तास माने हाँ, आपको उसके पहले आ गई बात। ऐसे यहाँ पर भी यत माने इससे पहले के छंदों में हमने ज्ञान की चर्चा की है, ज्ञान प्रकाश की चर्चा की है, दीप्ति की चर्चा की है। तो जो हमने चर्चा की है ना, उसी की चर्चा है। एक्चुअली ये तो अपन अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू पढ़ो, तो बार बार ज्ञान थोड़ी कहना पड़ेगा। ऊपर के छंद में ज्ञान की चर्चा आई है, ज्ञान प्रकाश की चर्चा आई, तो अब अगले छंद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे राजा का नाम होता है राजा, तो पहली बार में राजा का नाम बता देते हैं, फिर उसने ऐसा कहा, फिर उसने उसको दिया, उससे काम चला लेते हैं सर्वनाम से।
ऐसे यहाँ पर यह सर्वनाम से चर्चा चल रही है। सर्वनाम समझिए भैया देवेंद्र, सर्वनाम का मतलब ग्रामर की भाषा है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, हाँ संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। कल हम महेश से मिले थे, उनने हमसे कही, अब उनने हमसे कही तो आप क्या समझ गए? संजय नाम को महेश ने कही। तो अब यहाँ जो छंद आ रहे हैं ना, तो यहाँ सर्वनाम से काम चलेगा, लेकिन मात्र इसी छंद को किसी को दे दिया जाए तो अर्थ नहीं कर पाएगा। लिंक है इसके पीछे से, यह भांति जो ज्ञान, भांति ज्ञान गुण से तन्मय होने से देदीप्यमान, पिछले में दीप्तिमान कहा था, देदीप्यमान कहा था, तो ज्ञान गुण से तन्मय होने से देदीप्यमान इस आत्मा में सुशोभित होता है। भांति माने भाता है, अपन बोलते भाता है, भाता माने अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। क्या मतलब निकला? जो ज्ञान गुण से तन्मय होने से देदीप्यमान इस आत्मा में सुशोभित होता है। ज्ञान कहाँ शोभायमान होता है? कि आत्मा में शोभायमान होता है। करेंगे इसका अर्थ अभी ना, सुशोभित होता है। और अभाति, ज्ञान गुण से अतन्मय, अभाति तन्मय, अतन्मय होने से देदीप्यमान न रहने वाले अन्य पदार्थों में सुशोभित नहीं होता। इस दो लाइनों का इस दो सेंटेंस का सीधा अर्थ बता दें आपको। ज्ञान सदा आत्मा में शोभा पाता है, जड़ पदार्थों में शोभा नहीं पाता। शोभा नहीं पाता माने होता ही नहीं। शॉर्ट में क्या कहना है? ज्ञान हमेशा आत्मा में होता है, जीव में होता है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता। एक अर्थ सीधा सीधा हो गया। देखो स्तुति कर रहे हैं ना, तो शब्द कैसे प्रयोग किए? ज्ञान आत्मा में शोभा पाता है, शोभायमान है। राजा अपने महलों में शोभा पाता है। तुम अपने कपड़े पहनते हो तो अच्छे लगते हो, और इसका क्या मतलब? दूसरों के कपड़े पहनने से अच्छे नहीं लगते। बच्चा मम्मी की साड़ी पहने, है अपने घर के कपड़ा है, मम्मी की साड़ी मम्मी की है, तुम्हारी नहीं है, अच्छी नहीं लगती। ज्ञान सदा आत्मा में शोभा पाता है। ज्ञान कभी भी उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में शोभा पाता नहीं। शोभा नहीं पाता मतलब होता नहीं है, लेकिन भाषा अच्छी बोलना है ना, होता नहीं है वो कह रहे शोभा नहीं पाता। आगे इसी प्रकार जो ज्ञायक अतिशय सुशोभित रहने वाले आत्मा में सुशोभित होता है। अब यह बात बदल गई, जो ज्ञायक अतिशय सुशोभित, और अतिशय होता है पर्याय में, जो ज्ञायक अतिशय सुशोभित रहने वाले आत्मा में सुशोभित होता है। देखो समझ गए? भांति भांति का शोभित होता है, सुशोभित होता है, उस सुशोभित आत्मा में सुशोभित होता है। क्या मतलब? जिस ज्ञान में ये जानने में आता है कि मैं ज्ञायक, जिस ज्ञान में ये जानने में आता है कि मैं ज्ञानमयी हूँ, जिस ज्ञान में जानने में आता है कि मैं ज्ञान वाला हूँ। अभी तुम्हें क्या जानने में आ रहा है देवे? मैं पैसे वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, भोगो वाला हूँ, खनिया दाना वाला हूँ। शोभा नहीं पाता, ये कह रहे, शोभा नहीं पाता। हो राजकुमार जी पंडित साहब एक बार जब पधारे थे, जब मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, यहाँ अंदर ही प्रवचन हुए थे उनको, और निर्माण भी हुआ था ना, जितना निर्माण हो गया था, पंच कल्याण नहीं हुए, तो उन्होंने एक बात कही थी, बहुत समय से याद है। मतलब धन्य वह नहीं है जिसमें ज्ञान है, धन्य है जिसके ज्ञान में आत्मा है। अंत समझ में आया कुछ? हर आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वो कोई धन्यता की बात नहीं है। तो है ही, उसमें क्या है? हर आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वह ज्ञान जिसमें आत्मा है। समझ में आया कुछ? ऐसा हमें ही मालूम है, तो हमारे ज्ञान में भी धन्य हो गए कि नहीं? तुम्हारे ज्ञान में मिक्स वाला आत्मा है, आत्मा अकेला नहीं, प्योर आत्मा। तुम्हें मिलावटी आत्मा, शरीर वाला, राग वाला, द्वेष वाला, खाने वाला, पीने वाला, कर्ता भोक्ता वाला,
मैं तुम्हारे जो अंतिम एंड, अंतिम है ना, अंतिम विचार, वो इस बात का विचार है, मजा तो बहुत आता है घर में, खनिया दाना जब तक जिंदा रहेंगे मजा करेंगी। तो तुम्हारा तुम्हारा जो आत्मा है ना, वो आत्मा नहीं है। हाँ, धन है वो जिसे केवल आत्मा दिखाई देता है। धन है जिसके ज्ञान में मात्र लक्ष्य दिखाई देता है। कठिन नहीं है, सरल है। एक आध दृष्टान देंगे, एक आध दृष्टान सही करने, सरल करने के लिए। बताओ, धन कमाने की रुचि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या खनिया दाना में रहते रहते, खनिया दाना वाला सोचते सोचते धन कमाने की रुचि नहीं हो सकती? खाते पीते नहीं हो सकती? चलते फिरते नहीं हो सकती? अरे यहाँ तक हो सकती, ध्यान से सुनना। जो धन कमाने का अत्यंत प्रेमी होगा, लक्ष्य है ना धन कमाना, प्रॉफिट, वो ग्राहकों से यहाँ तक बोलता है, भैया तुम्हारी दुकान है, हम तो आपके सेवक हैं और हमें तो प्रॉफिट ही नहीं लेना है, आपकी दुकान है तो हम क्या प्रॉफिट लें, आप तो ऐसे ही ले जाओ, पैसा ही कछु बात नहीं है, पैसा तो आते रहेंगे, नहीं आएंगे तो कछु बात नहीं। लो, भाषा कैसी बोल रहे हो? इसके बावजूद उसके ज्ञान में प्रॉफिट कमाना ही है। हाँ हाँ, ऐसे ही वो बोलता है, मैं शरीर वाला हूँ, कर्म वाला हूँ, राग वाला हूँ, द्वेष वाला हूँ, लेकिन उसके ज्ञान में मात्र आत्मा ही शोभा पाती है। आए समझ में आए? हाँ, थोड़े थोड़े आगे आ जाए तो उनको देखने में दिक्कत आ रही है। आगे आगे और आगे भाई, देवे पीछे धूप पड़ रही लोगों को, आजा बेटी। हाँ, आए समझ में आ रहे? समझ में आ रहा पंकज? ज्ञान में आत्मा शोभा पा रहा है, तो अतिशय सुशोभित, अतिशय सुशोभित रहने वाले आत्मा में सुशोभित होता है, और सुशोभित न रहने वाले अन्य पदार्थ में सुशोभित नहीं होता। समझ में आया? सुशोभित नहीं रहने वाले में जिस जो ज्ञान उद्गल में है ही नहीं, तो वह सुशोभित नहीं होता। अब पहले भी कह दिया था उसमें नहीं होता, अब आप फिर कह रहे नहीं सुशोभित होता, इसका क्या मतलब निकला? ये जो ज्ञान ज्ञों में जाता है, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल में जाता है, वो सुशोभित नहीं होता। फिर से बोल रहे, सुशोभित नहीं होते हुए में ज्ञान सुशोभित नहीं होता। अंतर है। जैसे वह वाणी शोभा नहीं पाती जो गंदे पदार्थ के नाम लेती है। वे ओठ सुंदर है, ऐसी गंदी बातें करते हो, है कि तुम गंदी बातें कर रहे? मैंने गंदे पदार्थों का नाम लेने वाली वाणी भी गंदी कहलाती है। ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञों में सुख ढूंढती है, भोगों में सुख ढूंढती है, वह सुशोभित नहीं होने वाले में ज्ञान सुशोभित नहीं होता। हाँ, समझ, अंदर समझ आए? क्या बोलो, अर्थ बोलो, बोलो बोलो क्या? ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा बोलो जी। इसी ध्यान से ना, बिल्कुल व्यवस्था में मतलब ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात। अब शब्द तो शब्द ही, हम क्या करें अब, कि भाई ये घोर के तो क्या नहीं। क्यों? कि जब परद्रव्य में ज्ञान शोभित ही नहीं होता, तो तुम उसको जानने जाओगे तो तुम भी शोभित नहीं होगे। परिस्थिति को देखने वाले की आंख कैसी कहलाएगी? बहुत गंदी आदमी। मतलब हम ब्रह्मचारी हों और फिर भी परिस्थिति को देखें, किसी परिस्थिति का, हमें तो सभी परिस्थिति हम देखें, आपको क्या कैसा लगेगा? बहुत बेकार। तो आंख तो आंख है, आंख तो बहुत डिजाइनदार है, पूछो कोई से, मतलब लोग कहते हैं लोग कौन कौन सी आंख की डिजाइन बड़ी सुंदर है, तो उनको सुंदर को क्या करें, जा कहाँ रही, ये तो बता। ऐसे जिस जो ज्ञान ओहो सुख के नाम पर भोगों को याद करती है, वो ज्ञान शोभित नहीं होता है। भाषा कैसी लगी? सुशोभित नहीं होते हुए में ज्ञान सुशोभित नहीं होता है। दो पॉइंट चल गए। एक तो वही है, ज्ञान आत्मा में शोभायमान है, ज्ञान पांच द्रव्यों में शोभायमान नहीं है। सरल होगी बात, पहली लाइन। अब दूसरा क्या हो गया? जो ज्ञान में ज्ञायक है, जो ज्ञान में आत्मा है, अब ये भी शब्द शॉर्ट है, ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञायक मतलब पढ़ चुके पहले, सर्वस्व है। जिस ज्ञान में ज्ञायक ही सर्वस्व भाषित होता है, सुख के नाम पर भी ज्ञायक याद आता है,
कर्म काटने के नाम पर भी ज्ञाय के याद आता है, मोक्ष जाने के नाम पर भी ज्ञाय के याद आता है। इसका नाम है वो ज्ञान सुशोभित होता है। हम दृष्टांत दे, जल्दी नहीं समझ में आएगा आपको तो। बताओ, जिस स्त्री को चूड़ियों के नाम पर पड़ोसी याद आए, और कपड़ों के नाम पर सामने वाला याद आए, और भोजन के नाम पर होटल वाला याद आए, बताओ कैसी स्त्री है वो? तो यदि समझाएंगे तो पति क्या समझे, मैं तो हूं, मुझसे तो बोलो। जब तक मैं जिंदा हूं मुझसे बोलो तो तुम्हें भोजन चाहिए हम देंगे, कपड़ा हम देंगे, चूड़ियां हम देंगे। मैंने वो पति जीवित है ना, तो वैसी शोभा नहीं पाती, हर कहीं से ले आती है, जुगाड़ लगा लाती है। और पत्नी एक है पति से, सुनो खुशी की बात है, फ्री में ले आए, तुम्हारे 50 रुपए बच गए, 5 रुपए बच गए साड़ी के, हमने उनसे ले ली। बोलो तो तुम खुश हो जाओ, कौन खुश होगा बता नहीं। जो पत्नी फ्री में ले आए सामान दूसरों घरों से, तुम कौन खुश होगा बोलो। अरे हम है ना, हम जिंदा हैं, तुम बोलो रोटी चाहिए हम दे रहे, इलाज हम करा रहे, मतलब हर चीज हम, ऐसे ही। अब तो समझ में आ गया। ओहो, ज्ञान में ज्ञायक है का क्या मतलब? ज्ञान में ज्ञायक है क्या मतलब? ज्ञान को जो कुछ चाहिए वो सब ज्ञायक से मिलता है, इसलिए ज्ञायक का स्मरण करता है, ज्ञायक का लक्ष्य करता है। हमें क्या करना कहीं आगे? दृष्टांत है, झूठे दृष्टांत समझ लो और क्या करें। महिलाएं चूड़ियां रखती हैं, स्टॉक में रखती हैं, कहीं बाहर फूट गई, गिर पड़ी, कच्ची हो गई, फूट गई, तो फिर क्या होगा? तो रखती हैं। लेकिन हम ऐसा दृष्टांत दे रहे झूठा कि नहीं है उनके पास, वही बेची थी, पहने हुए थी और घर में नहीं रखी थी चूड़ी, और अचानक गिर पड़ी, चक्कर से आगे से सारी चूड़ी फूट गई। तो फिर अब मंदिर गए, बाजार तो खुला नहीं था उस समय, अब मंदिर गए तो सब कहीं कहा तुम हाथ खाली हो गई, हाथ खाली समझिए, बोलो भैया हाथ खाली हो क्या कहेगी बता कि नहीं नहीं है ना, देखो है पे वजन जा रहा है ना, एक चूड़ी तो मैं, अब चूड़ी टूट गई, आज गिर पड़ी, तो फूट गई, तो चूड़ी है कि नहीं हम पूछ रहे। ओ चूड़ी नहीं दिखाई देने पर भी चूड़ी है, क्योंकि सर्वस्व है। ऐसे ही मोक्ष है कि नहीं, कि है ना, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष, क्यों? वो ज्ञान केवल पर है ना, इसलिए मोक्ष रूपी चूड़ी नहीं होने पर भी, रत्नत्रय नहीं होने पर भी ज्ञान है ना। बात है, सुशोभित होता है जी, कह रहे सुशोभित होता है। अब सीधे तुम अपने आप में देखो, तुम्हारा ज्ञान सुशोभित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुरझाया हुआ ज्ञान, कुंठित होता हुआ ज्ञान, दुखी होता हुआ ज्ञान, ठंडी सांसें भरता हुआ ज्ञान सुशोभित नहीं होता। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान की खबर नहीं है। देवे नाम मालूम है, दृष्टान दे रहे हैं, तुम सामने बैठे से तुम नाम दे रहे, कुछ बात तुम्हारी का लड़की वगैरह है नहीं, कुछ बच्ची है, ठीक कोई बात। ये बताओ, तुम्हारी बच्ची की शादी होगी, तब वो 100 करोड़ रुपए मांगेगा तो तुम दोगे कि नहीं दोगे? 100 करोड़ मांगेगा, नहीं दे पाओगे, कितने दोगे कम से कम? अधिकतम बता दो हैं? हाँ, जिते जिते वही मतलब बता दो कितने होंगे, अंदाज बता दे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। नहीं दृष्टांत है, सच्ची नहीं पूछ रहे, हमारा मतलब कितने दे पाओगे? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। लेकिन मान लो हम तुम्हें चिंतामणि दे रहे, अब हम पूछ रहे हो कितना मांगेगा वो, तुम कितना दोगे? आगे पॉइंट हमें, ओ चिंतामणि है तो चाहे जितने मांग। चिंतामणि ये है, चिंतामणि का विश्वास शोभा पाता है, ऐसी भगवान आत्मा चिंतामणि है। तुम मुझे क्यों सम्यक दर्शन नहीं हो, क्या बताए पंचम गुण स्थान नहीं हो, क्या बताए प्रतिमा नहीं पड़ रही, अरे पलेंगी स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, कैसे टिकेगी? पंचगुण स्थान तो नहीं है, हो जाए, मुझे जैसा नहीं है, हो जाएगी। वर्णन जब पढ़ते हैं ना ग्रंथों में, करणानी, मुझे करणानी पढ़ाने से पहले ये लाइन पढ़ाने की इच्छा होती है। मुझे करणानी वाली भी बहुत ही बुरी लगती है, और ये बहुत कठिन है, छपक श्रेणी, छपक श्रेणी का हुआ कर रही, छपक श्रेणी होगी, होगी, तुम्हें करना नहीं है। अरे भैया की आयु गुण स्थान के जाए, अरे तुम गिरना मत देखो, चढ़ना देखो, चढ़ते कितनी जल्दी। जब हमें भी पढ़ाया था ना किसी ने वो उपसम सम्यक,
अनादिकाल से नहीं हुआ, पहली बार हुआ, गिर जाता है तो हम एकदम टेंशन में आ गए। अब वो घूमते ही दिमाग हुआ, भाई क्या बताओ, अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं, पहली बार होगा और छूट जाएगा, और उस भाव में नहीं हुआ, जाने कब कब होगा। फिर उपसम गुणस्थान का वो लंबा पीरियड है, इंटरनल क्या इंटरवल। अब हमने पंडित साहब से पूछी, जी कैसा है, अनादिकाल से नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी, इतना निर्णय करा और सम्यक दर्शन हुआ, वो छूट जाएगा। तो पंडित साहब बोले छूट जाएगा, जी थोड़ी लिखा है, जी भी लिखा है, 6 उपसम सम्यक में बदल जाएगा अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त में। ठीक है, एक बार उपसम होकर छूट गया, दूसरी बार होगा तो 6 उपसम सम्यक में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अरे मतलब कैसे निर्वाह कर दिया। फिर कह रहे भाई ये करना नहीं, डराने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। 70 कोड़ा कोड़ी चलते ऐसे करो, ए सुन हो तुम्हें काम तोड़ने 70 कोड़ा कोड़ी बोलो, अब 1 मिनट में बोलो, ऐसे बोलो, हाँ तुम्हारे ज्ञान में गया एक सुबह पाता है तो 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाता है। अंतर कोड़ा कोड़ी माने 1 कोड़ा कोड़ी नहीं, हो सकता है 1 भाव रह जाए, 100 भाव रह जाए, 10 भाव रह जाए, 10 घंटा रह जाए, 20 घंटा रह जाए, इसका नाम है अंतर कोड़ा कोड़ी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट है वो अंतर कोड़ा कोड़ी, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला जाए। अब बता ना ज्ञान की ताकत कितनी हुई, क्यों तुम्हें कितनी तुम कितने साल के हो, 40-45 के हो गई अंदाज, 56 गरीब बात तो जवान दिखती तुम, क्या बात तो 56 के हुए, ठीक है। अब जो सोचो तुमने 56 साल में 2-4 करोड़ कमा पाए और 5 साल बाद शादी बची, तो शादी करते समय वो तुमसे 100 करोड़ मांग रहा, तो जब 56 साल में तुम 5 करोड़ कमा पाए और 100 करोड़ कितने साल में कमा पाओगे, तो देर की ताकत कम आएगी। तो हम कह रहे हैं 1 सेकंड में आ गई चिंतामणि की खबर हुए तो। अभी हम 4 करोड़ देवे की हैसियत नहीं रख पा रहे थे और हम 100 करोड़ देने की ताकत आ गई कितनी देर में, बोलो अंता कोड़ा कोड़ी समझा रहे हैं। आदि कितनी देर में दे पाओगे 100 करोड़, चिंतामणि की समझते हो तो आप बोलो। देखो अंता कोड़ा कोड़ी कितना अर्थ है, मतलब अंता तो अंता माने मैक्सिमम, अंता का मतलब समझे अंग्रेजी में मैक्सिमम, 1 करोड़ से कम, बस मतलब 1 करोड़ तक बस खत्म, मैक्सिमम ही तो हो गया ना जी, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी गाड़ी, तो इससे नीचे ही पहुंच जाएगी, ये कह रहे हैं। मतलब ये बच्चे ने कह दी पल भर में हो जाएगी, लिखा है गुणस्थान वाली किताब पढ़ी होगी, एक जीव नित्य निगोद से निकल करके 8 साल अंतर्मुहूर्त में सीधा मोक्ष चला जाए, पढ़ा होगा 8 साल अंतर्मुहूर्त, 8 साल से पहले तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा और अंतर्मुहूर्त में 14 गुणस्थान करना, तो फिर कितनी पावर हुई कि आए मुझे कह रहे हैं हम। जैसे चिंतामणि को जानने पर 1 पल में हम 100 करोड़ देने की हैसियत, 200 करोड़ देने की हैसियत कितने दे सकते हैं मैक्सिमम, बोलो कितने नाम बताओ, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 1000 करोड़, वेरी गुड जी, और बोलो 1000 बस जी, अनलिमिटेड। ऐसे अनंत ज्ञान अनंत सुख होता है, ऐसे ज्ञान को जान जी कह रहे, जो ज्ञान ज्ञान को जानता है वो शोभा पाता है, तो ऐसे जानोगे तो शोभा पाता है, ऐसे नहीं मारे मारे हाँ वही बात तो सही है, आत्मा में ज्ञान है, बात तो सही है। अब ज्ञान में क्या है तो अरे आय का मतलब समझो, आय माय नहीं समझो, मतलब चिंतामणि समझ में आ गई, ऐसे क्या समझ में आनी चाहिए, क्या कह रहे हैं, सुशोभित, अतिशय सुशोभित रहने वाली आत्मा में सुशोभित होता है, अतिशय सुशोभित रहने वाली आत्मा में सुशोभित रहता है, क्या मतलब, जिस ज्ञान में क्या एक सर्वस्व भाषित होता है वो शोभा पाता है। अभी जो लोग पढ़ाते हैं समझ लेना, जो लोग पढ़ाते हैं हम उसे गलत मानते हैं, करोगे जब मालूम पड़ेगी, लई जमाना तलवा से थे हमारी, सम्यक दर्शन ऐसा होता तो हर कोई क्यों हो जाता, जी ऐसे बोल रहे, इसका ये मिथ्या दृष्टि है, इसे नहीं मालूम चिंतामणि भगवान आत्मा कितना सरल है, सम्यक दर्शन कितना सरल है। हाँ कर लो जब जाने, तलवार की धार है, खांडे की धार है, अच्छा वो नहीं, बोलो जिस सब मिथ्या दृष्टियों के बचे ना, आप मुझे जिनवाणी में से निकाल के दिखा दो कठिन है, बता दे, दुर्लभ तो कहा है,
कठिन नहीं, दुर्लभ तो इसलिए ही तुम नहीं देख रहे, इसके लिए हमने एक दृष्टांत दिया। आदि तुम ये धागा तोड़ सकते हो, ये वाला तोड़ सकते हो, ये वाला तोड़ सकते हो। अब जी आदि जी कह रहा है कि जे धागा इस पर लटका हुआ है और 1 साल तक इसने तोड़ने का विचार ही नहीं किया, तो फिर भी 1 साल तक तोड़ नहीं सकती नहीं थी ना, सकती थी तो टूटा क्यों नहीं जी? मैंने क्या गजब है, मिथ्या ऐसे टूटना सरल है, तुमने तोड़ने का विकल्प नहीं किया इसलिए नहीं टूटा। ये धागा ऐसे लटका रहेगा, 100 साल तक रखा रहेगा था। अब हम कह रहे आदि में दम नहीं है, आदि में दम नहीं है, 100 साल से टंगो, तोड़ नहीं पाए। अरे तोड़ नहीं पाए, ले ऐसे टूट गया। पॉइंट समझ, ऐसे कर्म ऐसे टूटते हैं। अभी जो अपनी सत्ता तो मानते नहीं और कर्मों की सत्ता बड़ी मान ली। करना नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया था। ओ भैया 70 घोड़ा घोड़ी, मुझे इतनी बुरी लगती थी आवाज। और फिर मैंने ऐसे 1 करोड़ ऐसे गड्ढा वड्ढा करो, खूब ठूस ठूस के भरो मेढ़ा के बाल। मेढ़ा के बाल होते ही ना हो, चाहे हाल के जन्म में मेढ़ा के बाल होते, और मेढ़ा हाल के जन्म में मेढ़ा के बाल, और पहले तो बाल ही नहीं होते, और फिर बाल के भी फिर टुकड़ा करो लिख कर जाओ। अरे मेढ़ा की समझ ले, चलो जो तुम्हारे हम नहीं जानते, जो भी हो तुम्हारे समझ लियो, हम क्या समझ, हम तो दृष्टांत दे रहे। वो ठूस ठूस के भरो, चक्रवर्ती की सेना निकाल दो वापस। आपको निकाला तो कहा है, जिस समय हो आत्मदृष्टि। ये लाइन पढ़ पढ़ के आनंद क्यों नहीं लेते? क्यों, तुमने हमसे कितने पैसे पूछे? तुम अपने गांव का बुद्धिमान बच्चे थे, तो इसे कितने पैसे पूछने से कभी उन्होंने कायरता की बात करी होती सी? पूरे हिंदुस्तान में पूछते हैं लोग, हमसे नहीं पूछते थे, विद्वान पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, कायरता की बात करते क्यों? हम फिर कह रहे हैं आत्मा तो सुलभ है। स्वामी जी क्या दृष्टांत देते थे, आंख बंद करने वाले को सूरज कभी नहीं निकलता। सूरज नहीं निकलता ना कभी, तो निकलता, उसको दिखता नहीं है। क्यों? अरे निकलता तो दिखना चाहिए था। आंखें बंद है तो फिर तो आंख बंद मत करो जी। कितना सरल मार्ग है भगवान बनने का। वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम इतने में सॉल्व हो रही है, जब चिंतामणि की बात करी ना, ऐसे वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम शुद्ध आत्मा को जानने से सॉल्व हो जाती है। तुम बताओ क्या क्या खराब लगता है तुमको? सब जने बताओ तुम्हें क्या क्या खराब लगता है, सही सही बताओ ईमानदारी से। हैं? मैथ खराब लगता है, मैथ खराब लगता है, तो अनंत काल मैथ नहीं पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। बोलो, आत्मा को जानते थे प्रॉब्लम सॉल्व। और बोलो, और बोलो, बोले जा, बोलो देवेंद्र तुम्हें क्या बोल रहे थे ईमानदारी से, आज सॉल्व कर ही दो सब। पढ़ना बिल्कुल सही, तुम कभी नहीं पढ़ना, हमारे पास रहो। अनंत काल नहीं पढ़ना पड़ेगा भैया, आत्मा को जानने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व। पढ़ना ऐसा तो पसंद है, पबजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पबजी पसंद नहीं तो पबजी कभी नहीं खेलोगे। हाँ इसीलिए तो कहते हैं। आए समझ आ रही बात? और बोलो, और बोलो, क्या क्या कठिन बुरा लगता है? बोलो भाई, तुम्हें क्या बुरा लगा? मम्मी की पापा कुछ खराब नहीं लगा, सब अच्छे लगा। अनंत काल मिलेंगे फिर मम्मी पापा, सोच ले। शरीर ही नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जिस ज्ञान में ज्ञायक शोभा पाता है। शोभा पाने का अर्थ समझो, जो ज्ञान में कोई भी बात आने पर ज्ञायक ही याद आता है। अब याद तो हल्का शब्द है, हम तो ये कह रहे हैं ज्ञायक की प्रतीति बरतती है, वह ज्ञान में शोभा पाता है। क्यों? पत्नी ऐसे याद करती है, हमारे तो पति जिंदा है हम रोटी खा लेंगे, हमारे पति जिंदा है तो साड़ी मंगा लेंगे, ऐसी सोचती है। सोचती थोड़ी है, उसे प्रतीति 24 घंटे मेरा पति है, सोचना नहीं पड़ता पति है। बता ना कौन महिला ऐसी टिकी लगाते थे, दर्पण में देखती पति लेटे में सो रहे और जिंदा है, लगा ली। ऐसे लगाती है क्या वो?
उसको प्रतीति बढ़ रही है, मैंने सोचना भी नहीं पड़ता पति के बारे में, ऐसे ध्रुव का नाम का विकल्प भी नहीं करना पड़ता। ओहो मोक्ष तो ये रहा, रत्नत्रय ये रहे, बड़ा स्थान ये रहे, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इसका मतलब है जिस ज्ञान में गया एक शोभा पाता है। शोभा का मतलब करना पड़ेगा आपको, जिस ज्ञान में गया शोभा पाता है। क्यों कभी तुमने गाली सुनी अंधे हो का? तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो देख रहे बेचारे, अंधे क्यों कह रहे हैं इसको? कभी मैं कहीं और ध्यान होता है, बॉल आ जाती, मैं छोड़ देता, हाँ, अंधा है क्या? हाँ अंधा है क्या, बिल्कुल। इसका क्या मतलब, रोशनी होने पर भी रोशनी के योग कार्य नहीं किया, हमने आंखें होने पर भी आंखों योग काम नहीं किया, अंधे हो? लिखा है वो अंधा, कलश 138 नंबर, अंधा हो क्यों नहीं देखती है? समझ में आ रहा? तो ये बहुत अच्छे अर्थ करना, ये बहुत अच्छे शब्द है। सुशोभित होता हुआ ज्ञान आत्मा में सुशोभित होता है, और सुशोभित न रहने वाले अन्य पदार्थ में सुशोभित नहीं होता। अतः जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें ज्ञान जाए तो शोभा नहीं पाता। जो तुम्हारी पत्नी नहीं है उसे तुम अपनी पत्नी कहते भी हो ना, तो दंड के पात्र हो जाओगे। क्या कहते देखो जरा, सोचोगे भी ना तो कब कब यही अंदर में, ये अपनी जगह सोच ले, अपनी पत्नी नहीं, अपन कैसे सोच ली अपनी पत्नी? हर जगह लगा हुआ ऐसे, जिसमें ज्ञान ही नहीं होता उसमें तुम क्यों अपना उपयोग लगाते हो? ज्ञान नहीं मतलब अनेकांत लगाओ इसमें, ज्ञान माने सुख नहीं है, दर्शन नहीं है, आगे बोलो चारित्र नहीं है, और बोलो प्रभुता नहीं है, वीर नहीं है, अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आगे चले। इसी प्रकार जो ज्ञान रूप, अब देखो इसी प्रकार मैंने अभी तक तो दो तरह से दृष्टांत दे दी। पहला तो सिद्धांत बता दिया था, फिर ज्ञान की पर्याय का कमाल बताया। अब सीधे सीधे स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रही? इसी प्रकार कहेंगे, इसी प्रकार जो ज्ञान रूप दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश, पहले आ चुका है, देदीप्यमान आत्मा में अत्यंत सुशोभित होती है। ज्ञान रूप दीप्ति देदीप्यमान आत्मा में अत्यंत सुशोभित होती है, और अदेदीप्यमान ज्ञान रहित अन्य पदार्थ में सुशोभित नहीं होती। हे अभिनंदन जिनेन्द्र, हे अभिनंदन जिनेन्द्र, विशेष रूप से सुशोभित होने वाली, अभी विशेष माने केवल ज्ञान प्रदीप्त, विशेष रूप से शोभित होने वाली थी सम्यक ज्ञान की पर्याय, और विशेष सुशोभित होने वाली है केवल ज्ञान की पर्याय। क्या कहा? शोभित होने वाली पर्याय थी वो सम्यक ज्ञान थी, और यहाँ अब केवल ज्ञान। विशेष रूप से सुशोभित होने वाली वह भाव माने ज्ञान दीप्ति, भाव माने ज्ञान दीप्ति, त्वाम माने आपका, अभिनंदती माने अभिनंदन करता है। अब हम इसको सारांश करेंगे, अपने अपनी भाव से कह रहे, समझो। हे अभिनंदन नाथ भगवान, हम आपका क्या अभिनंदन करें, आपका केवल ज्ञान आपका अभिनंदन कर रहा है। ध्यान रखना, जो अभिनंदनी नहीं है उसका अभिनंदन कोई नहीं करता। जल्दी बोल गए, क्या कहा भाई? प्रशंसनी की तो प्रशंसा करोगे आप? कोयला की प्रशंसा करना है, कोयला की प्रशंसा कर, और कोयला पहले ही कहा लो भाई, क्या प्रशंसा कर? और हीरा पहले ही कीमती है सबकी नजर में, तो उसकी प्रशंसा तो हर कोई कर देगा। तो तुम्हारी प्रशंसा करने से हीरा नहीं बना हो, और हीरा अपने आप में वैल्यूएबल है। ऐसे ही हे अभिनंदन नाथ भगवान, 3 लोग के 100 इंद्र आपका अभिनंदन नहीं कर सकते, व्यवहार से तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि आपका केवल ज्ञान आपका अभिनंदन करता है, अभिनंदती अभिनंदन करता है। अब इसे समझाती हूँ, अभी तो समझ में आ रही है मुकेश ना, समझ नहीं जरा, तो केवल ज्ञान कैसे अभिनंदन करता है? अभी इस बच्चे को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो, और इनसे कोई बात पूछिए अपन, और सही उत्तर दे दे, तो आप नहीं चाहे करके भी ताली बजा पड़ोगे। क्यों बजाओगे? भाई तो सब बच्चा हम किसी बच्चे से कोई हम क्वेश्चन आंसर करें, वो बता दे, तो उसके जो ज्ञान ने उत्तर दिया ना फटाफट, उसी ने उसका अभिनंदन करवाया है।
अब एक काम करो, हम एक बच्चे से पूछो 2+2 और वो बोले 4 नहीं 8 9 10 ऐसे कुछ बोले, मन बोल दे कोई, तो तुम कितनी ताली बजाओ? नहीं भैया ताली तो बजाओ, लड़का गोर होता है कम से कम, भले ज्ञान नहीं है। क्यों गोरे लड़के की ताली बजा दो गलत उत्तर देने पर? क्यों तुम्हें काले लड़के अच्छे लगते हैं गोरे? जल्दी बोलो, सही सही। गोरे पक्का फाइनल, जल्दी बोलो। अच्छा दोस्त हो जाए। अब आगे नहीं बात थोड़ी और आगे चलो। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बहुत वैसे थे कलर, दक्षिण अफ्रीका के वेस्ट इंडीज की, बड़ी देखी तुमने? नहीं करना बिल्कुल, लेकिन बढ़िया रिकॉर्ड बना रहे हो, सेंचुरी मार रहे हो, जाने क्या क्या कर रहे हो। सही बता ना, पूरी इंडिया फोटो सफेद सफेद छपत आगे काली छपत और सब गर्व कर रहे हैं, और गर्व कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं उसकी फोटो लगाते हैं लोग घरों में। भाई काली गोरे से मतलब नहीं है, उसकी टैलेंट ही उसका अभिनंदन करती है। ऐसे दृष्टा ऐसे यहाँ पर, ये भगवान आपका केवल ज्ञान आपका अभिनंदन करता है, हम का अभिनंदन करेंगे? आपका अभिनंदन हो रहा है। तुम हमें देवेंद्र, तुम हमें हमारा अभिनंदन कितनी देर कर सके? एक बार मिल लो, 2 बार, हाथ जोड़ लो, पैर पड़ लो, और क्या करोगे बता? लेकिन यहाँ कह रहे हैं भैया विश्व में कोई तुम्हारा अभिनंदन करने में सदा समर्थ नहीं है, लेकिन आपका केवल ज्ञान आपका सदा अभिनंदन करता है। स्तुति समझ रहे? स्तुति महिमा। कुछ समझ आ रहे हैं हम तुमसे, कुछ कह रहे, ध्यान से सुनना। कोई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कोई हमारा अभिनंदन करे तो हम अभिनंदन ही हो? हम बोले और 10 लोग हमारे व्हाट्सएप पे तारीफ कर दें, क्यों सोच रहे? अरे हम अपने से ही अभिनंदन नहीं है, हमें क्या जरूरत पड़ी उनकी कि 10 लोग हमारी तारीफ करें? मिथ्या दृष्टि महिलाएं दुखी होती है, इधर तो नहीं कोई, इसलिए हम दे रहे दृष्टि। मिथ्या दृष्टि महिला, जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छी चीज बनाई तो उन्हें अभिनंदन चाहिए कोई ना कोई से। पति देवता खाते थे कहे सोई उनके पैसे वसूल हो जाते, भले ही उन्होंने 10 घंटा घोटी हुई उड़द की दाल इमरती बना रहे घोटी हुई, खूब मेहनत करिए, खूब बहुत ही अच्छी बनी, एकदम बढ़िया खस्ता, बहुत बढ़िया टेस्टी, बाजार में भी ना मिले इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया। तो वो अब जिसको भी इमरती खिलाएगी ना, तो दुखी होकर ऐसे देखेगी भिखारी की तरह कटोरा लेके प्रशंसा टपका दे। और बच्चों ने तारीफ नहीं करी तो ऐसी आग लगे, बस खा के चल दे, जाने को तू 2 अक्षर बोल दे। अब थोड़ा और उल्टा चला, मान लो भी सभी पति को अलग दुख होता है, थोड़ा टेस्ट तो अच्छा लगता है, तो वो आधा किलो घी नहीं पड़ेगा हम कैसे कमा रहे, कैसे घी बना रहे, कैसे घर में खर्चा चल रहा, इन्हें तो लग गया बस खत्म। मन यदि घर में बार बार बने तो तारीफ करने भी हो ना तो नहीं करत का है, यार तारीफ कर तो रोज कड़ाई चढ़ने से हर 2-4 दिन में, तो बढ़िया आपस में तारीफ नहीं करे। अब इन्हें इतनी तकलीफ होती, क्या की तकलीफ हो रही है? हाँ, हमें अभिनंदन की इच्छा है। मान लो पर अकेले में रात को 3 बजे उठो, चिंतन चल गया, अब हमें अभिनंदन की चाय उठते से कहेंगे पता आज हम रात को 3 बजे की, फिर कहा करो और भैया बहुत चिंतन चलो, बहुत चिंतन काहे बता रहे कोई चिंतन चल, तुम स्वरूप गुप्त नहीं रह सकते। समझ गए? अभिनंदन उनका भिखारी है, डामाडोल फिरता है बेचारा। और जितना वो महिलाएं दुखी होती ना, बहुत दुखी होती महिलाएं, हमने देखा है, महिलाएं दुखी होती हैं, कई बार तो रो लेती हैं, चुप लेने जाओ हमें आपको बनाने नहीं, महीना भर साल भर, फिर कहेंगे कभी बनाओ नहीं, हम बनाते तो गर्रात हैं, दुखी होती हैं, रो लेती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन मोह मोह है बेचारा, मोह पिटवा दिया और बनवात फिर बना देता। चलो भाई जब कहा करें, जिन लोगों को तो कुछ है नहीं, अपने तो बच्चन को ध्यान धरने पड़ा, पक्को पता है कि पति देवता आएंगे और नाराज होंगे, लेकिन तो भी बना लेते, छतरी लगा लेते, अब क्या करें, मोड़ा मोड़ियों की आड़ है, उन्हें तो खाना पड़ा उन्हें कुछ ना कुछ तो मोह यहाँ से दुखी करता है जीव को। हम तो दृष्टान दे रहे, तो ये सब क्यों लग रहा है हमें सम्यक दर्शन हो गया? तुम्हें पता हम सम्यक दृष्टि सच्ची में 5:02 पे बहुत समझ गए क्या अर्थ कर रहे हैं इसका? अभिनंदन, अरे जो स्वयं संतुष्ट है, तृप्त है, उन्हें क्या जरूरत किसी को बताया कि हमें क्या हुआ और नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हो गया बस, क्या फर्क पड़ रहा, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा। सुनना ध्यान से,
आत्मा सम्यक दर्शन से शोभायमान नहीं कह रहे, समझ रहे हो? ज्ञान ज्ञान केवल ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से शोभायमान नहीं हो रहा है, वो ज्ञान ज्ञायक से शोभायमान हो रहा है। अभी अब दिया दृष्टांत, रिपीट नहीं कर रहे। बता, इस बच्चे को स्कूल फीस देना तो सीधे पापा पास जाएगा और किसी पास चलो जाएगा। अभी तुम्हारी दुकान पहुंच जाए, स्वामी भैया 200 रुपये दे दिए, स्कूल की फीस हुआ है, एकदम कहे तुम्हारे पापा, नहीं ऐसा लगेगा क्या बात है। ऐसे जो ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है वो शोभा पाता है। सम्यक ज्ञान हो गया ये तो रिजल्ट है, केवल ज्ञान हो गया ये तो रिजल्ट है। कल रात को हमने इनसे एक प्रश्न पूछा था, आप सबसे पूछे, बोलो अनंत भगवान की पूजा क्यों करते हो आप, कौन से कौन की वजह से पूजा करते हो, बोलो भाई, बोलो भाई, कौन बोलेगा? हम नाम इसलिए नहीं ले रहे, आजकल इज्जत को डर लगा, ईगो हर्ट हो जाता, हमसे पूछी बोलो भाई, अनंत भगवान की पूजा क्यों करते हो, कौन से कौन की वजह से करते हो? ऑप्शन दे दे रहे, बीतराग, सर्वग, वेतनकर। बोलो भाई, कौन ने जवाब दिए? पीछे वालों ने जवाब दिया किसी ने? बीतरागी होने से, केवल ज्ञान से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं पूजा होती। केवल ज्ञान के द्वारा तो दुनिया को बीतरागता दिखती नहीं, आनंद सुख दिखता नहीं, इसलिए जगत को बताने के लिए केवल ज्ञान के प्रमाण लिया है, केवल ज्ञान का माध्यम लिया। लेकिन उनकी असली महिमा क्या है? तदपि निजानंद रस लीन, वो जो बीत रखता है ना, वो है पूजा की हेतु। क्या मतलब? जब तक तुम्हें प्रशंसा की चाह है तुम पूज्य नहीं बनोगे, चाहे सम्यक दर्शन क्यों ना हो, गुणस्थान गिर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आए समझ में आए? बहुत साल हो एक कार्यक्रम कराए हुए, बहुत ही साल, शिखर सम्मान हुआ एक बार, बहुत साल हुआ, 25-20 साल हो, 25 साल। तब एक प्रश्न पूछा था उसमें रैपिड राउंड होता, रैपिड राउंड, जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ता, सुनो और जवाब दो, रैपिड राउंड। तो उसमें पूछा था, मुई राजों को मुई दशा अच्छी लगती है कि नहीं? अब इतना फास्ट जवाब देना, रैपिड रैपिड में एकदम सुनते ही जवाब देना। तुम्हारे राजीव ने कहा था, राजीव नहीं, तो अचंबा होता, क्या मुई राजों को मुई दशा पसंद नहीं है, तो बनती का क्यों है कि नहीं? हाँ, मुई राजों को मुई दशा पसंद नहीं है, सिद्ध भगवान को सिद्ध दशा पसंद नहीं है, उन्हें शुद्धात्मा पसंद है। अब ऐसी घुटाई करो, अब जो मत सोचो मान है, मान है वो तो अनंत रोग है, अब क्या करो, कौन कौन से रोग को रोग? नहीं हमें मान है, अरे मान नहीं, मिथ्यात्व है। पहले तो मान की चिंता नहीं करना, ध्यान रखना, मिथ्यात्व की चिंता करो। मान तो है ही सबको ही, और बहुत सारे रोग है, एक ही रोग थोड़ी है, सबसे बड़ा रोग है मिथ्यात्व। कैंसर हुआ, जुकाम हुआ, तो पहले का इलाज कराओ पंकज? कैंसर और जुकाम दो ही है, बोलो क्या इलाज कराओ जिन्हों? कैंसर, ऐसे कैंसर माने मिथ्यात्व, रोटी खाने की बड़ी इच्छा हो रही, ऐसा हो जाने दे, देखो ही मत उसकी तरफ। अपन क्या लगता है, सम्यक दृष्टि हंस के रसगुल्ला नहीं खाएगा, रो रो के खाएगा, ऐसा थोड़ी खाने के है, होता है उसको बिल्कुल कह के बनवा लेगा, कह के खा ले, है और दो, दो और दो, 4 खाएंगे हम। मिथ्या दृष्टि, ये तो रसगुल्ला में डूब रहे, डूब मूब नहीं रहे। मिथ्या बड़ी चीज है, और रसगुल्ला खाना, विवाह करना, ये जुकाम जैसी बात है, सर्दी जुकाम जैसी बात। आए समझ में आए? चलो इसका छंद पढ़ो। दीप्तिमान में शोभित होता,
आगे पूरा अर्थ आगे से पढ़ने में। भावार्थ यहाँ द्रव्य गुण तथा पर्याय। अब जी भावार्थ हमें ज्यादा वैसा नहीं लग रहा, हम तो भी 3 पंक्तियों के बढ़िया चाहते थे भावार्थ, ठीक है जो लिखा वो भी कोई गलत नहीं। यहाँ द्रव्य गुण तथा पर्याय अपेक्षा क्रमशः ज्ञात स्वभावी द्रव्य ज्ञान रूप गुण तथा ज्ञप्ति जानन क्रिया रूप पर्याय के माध्यम से अभिनंदन जनन देव की स्तुति की गई है। यदि लोगे तो ऊपर समाई हुई है बात, छिपी हुई है बात, कहा था ना सर्वनाम है, मूल में द्रव्य गुण पर्याय तीनों है इसकी, है ना, तो उससे स्तुति की गई है। आत्मा ज्ञान स्वभाव से ज्ञान गुण से तथा ज्ञप्ति क्रिया से सुशोभित होता है। ज्ञप्ति क्रिया से सुशोभित होता है। ज्ञप्ति क्रिया एकदम नया शब्द हो गया सबके लिए। कितने लोगों नहीं समझ में आया ज्ञप्ति क्रिया? तो पढ़ा बताएं, हाथ खड़े करो। ज्ञप्ति क्रिया कितने लोगों नहीं समझ में आया? ठीक है। ज्ञप्ति क्रिया माने एक पदार्थ को देखने के बाद दूसरे पदार्थ को देखना, ये ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है। ज्ञप्ति परिवर्तन कहलाता है, ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है, जानने की परिणमन, जानने का काम। लेकिन टेक्निकल भाषा में ज्ञप्ति क्रिया कहती है। तो अपन जानते देखते ना कंटिन्यू, तो ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है। जैसे देखते देखते ऐसे देखा, ये देखने की क्रिया हो गई। भाई देखने जरा कहाँ गए वो, चाबी कहाँ गई, वो मोटरसाइकिल चाबी कहाँ गई, तो ये ज्ञप्ति क्रिया हो गई। तो ज्ञानतरण कह दो, जानना कह दो, सरल भाषा है ज्ञप्ति क्रिया माने पर्याय। अब यहाँ की भाषा में कहते पर्याय। ओहो, ज्ञप्ति क्रिया से शोभायमान है माने आत्मा या जीव द्रव्य सदा काल द्रव्य गुण पर्याय रूप है और ज्ञप्ति क्रिया से सुशोभित है, अर्थात उसमें ज्ञान पाया जाता है और उसका काम भी पाया जाता है, तीनों चीज पाई जाती है। अन्य पदार्थ इन तीनों के अभाव में सुशोभित नहीं होते। अन्य जीव भी नहीं है, अजीव है, उनमें ज्ञान गुण नहीं है और उनमें जानने की क्रिया भी नहीं होती। अभेद दृष्टि से ज्ञप्ति क्रिया, अभेद दृष्टि से ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान दीप्ति जिनेन्द्र भगवान का ही अभिनंदन करती है। बता दिए इसकी बहुत दृष्टांत दी अभी आपको। केवल ज्ञान से वो आत्मा की ही प्रसिद्धि हो रही है, अभिनंदन करती है। इसके लिए 204 नंबर की गाथा समय सारणी, 5 प्रकार के ज्ञान उसे एक पद का ही अभिनंदन करती है। मति सुत अवधि मना पर्याय केवल अभिनंदन करती है उसी ज्ञान का। समझ में आएगी नहीं देवे? देखो यदि तुम्हें निर्णय होता जाए तो निर्णय तो आनंद करते जाते, और निर्णय नहीं होते तो दुखी होते। कल्पना करो तुम्हारे व्यापार में कोई संकट आ जाए, तुम कितने परेशानी सोच चुका, करे कहा नहीं करे, किससे मिले ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनसे कहेंगे नहीं कहें, विधायक से कहेंगे नहीं कहें, इनसे कहेंगे नहीं, कहा बताएं कैसे होगा, क्या होगा, ये बहुत बेकार है, ये क्या होगा, तो परेशान हो रहे हैं। तो उस समय तुम्हारा कौन अभिनंदन करेगा ऐसे चेहरा देख के? लेकिन फटाफट क्लू वो तेनालीराम की तरह उत्तर निकलते जाए, है ना, प्रेशर क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाए, तो तुम्हारा चेहरा कैसे खिलता है? कभी तुमने पढ़ाई की है मैथ वगैरह आदि? मैथ पढ़ी तुमने? एक आध सवाल तो कर लेती नहीं कर लेती? जब कर लेते तो कैसा लगता है? दुखी होते कि प्रसन्न होते? कुछ नहीं, प्रसन्न नहीं करना है। जैसे एक सवाल एक बार में आ जाए और एक सवाल 25 बार में आए तो कब खुश होते हो जी? एकदम प्रफुल्लित होता है। मैंने जो ज्ञान सॉल्यूशन खोजता है वो प्रसन्न होता है, ये कह रहे। तो उस समय तुम्हारी प्रशंसा कौन नहीं करेगा? बच्चा उछल उछल के सवाल हल कर, ओ माँ क्या आ गया, तो मम्मी वो किचन में भी सुन रही तो खुश हो जाएगी, वाह बेटा वाह, मम्मी आज 5 सवाल एक ही बार में आ गए, तो अभिनंदन हर कोई करेगा। तो पहले तुम अपना अभिनंदन खुद कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान सॉल्व कर रहे हैं ना प्रॉब्लम को, तो अभिनंदन हो रहा है वो। बाद में कोई करे या ना करे, लेकिन तुम्हें तो आनंद आ ही रहा है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान दीप्ति के द्वारा जिनेन्द्र भगवान का अभिनंदन करती है। उस ज्ञान दीप्ति से मैं तीनों गर्भित हैं। कौन गर्भित है? तीनों, द्रव्य गुण पर्याय। पर्याय का अभिनंदन कभी नहीं होता, ध्यान रखना। अभिनंदन द्रव्य का ही होगा। क्या कहा? अभिनंदन पर्याय का नहीं होता, पर्याय के माध्यम से पूरे द्रव्य का अभिनंदन होता है। क्यों? शादी हाथ से होती है, हाथ से हाथ की शादी होती है, पूरी लड़की से होती है बोले
क्यों? आंखों से कोई चीज देखी तुमने तो आंख ही अकेली खुश होती है, पूरा शरीर खुश होता है। रोमांच तो पूरे शरीर में होता है ना। ऐसे यहाँ अभेद, समझ में आया? उस ज्ञान दीप्ति में तीनों गर्भित हैं। यहाँ यत तत् ये वो है सर्वनाम। इन नपुंसक लिंगी शब्दों पदों से ज्ञान गुण का भाव समझना, और यह श इन पुल्लिंग शब्दों से ज्ञायक द्रव्य का, और या सा इन स्त्रीलिंग पदों से ज्ञप्ति क्रिया। समझ नहीं आया ना अंकुर? लिंग कितने प्रकार की होती? बोलो बेटी। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब देखो इसमें तीनों का प्रयोग किया ना। ग्रामर पुरुष हुआ आत्मा, गुण हुए नपुंसक, उनकी संतान नहीं होती। और पर्याय ये हो गई स्त्री, ये पर्याय स्त्री, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, और तीनों का प्रयोग करके द्रगुण पर्याय शब्द आए। ज्ञप्ति क्रिया रूप पर्याय का ग्रहण किया गया है। मैंने तीनों से तीन बातें समझाई। चले अब व्यवहार थोड़ा समझा, थोड़ा सा व्यवहार, समय तो हो रहा है। अब व्यवहार एक बात रहेगी बीच में से भी रहेगी। सुनो, जिनेंद्र भगवान का अभिनंदन तुम कब तक कर सकते हो? फिर से प्रश्न कर रही। जिनेंद्र देव का अभिनंदन कब तक कर सकते हो? बोलो। अब बहुत सारे अर्थ होंगे इसके, लेकिन जी हाथ जोड़ने वाला अभिनंदन तो कहूँ कर पाऊं, लेकिन उनकी महिमा चित्त में बसी है, ये भाव अभिनंदन सदा रह सकता है। भाव अभिनंदन समझ गए? उनकी महिमा, धन्यवाद ज्ञान जिसने ज्ञायक आया है, वो केवल ज्ञान प्रकट किया इसे। आदि तुम्हारा एक फ्रेंड है और फटाफट सारे सवाल सॉल्व कर लेता है, तो तुम उससे उसकी कॉपी लेके नकल करोगे या उससे ट्रिक पूछोगे? जी आगे ट्रिक पूछेंगे ऐसे। ये देखो सम्यक दृष्टि होने के लक्षण है। ट्रिक पूछना ऐसे। अभिनंदन नाथ भगवान के केवल ज्ञान की तारीफ नहीं कर रहा था। ट्रिक, जिस प्रकार आपने केवल ज्ञान प्रकट किया, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी केवल ज्ञान प्रकट करूंगा, ये है उनका अभिनंदन। जब आपको इस दिन लगेगा ना, वो मैं भी आत्मा हूँ, मैं अपने को आत्मा जानूंगा, ये भगवान का अभिनंदन है। 31-32 नंबर की गाथा में ये निश्चय स्तुति है। समय साधी की गाथा है निश्चय स्तुति। क्या? उन जैसा परिणमित हो जाएगी, उन जैसे परिणमित होना चाहती है, हो गए, ये उनकी स्तुति है। ट्रिक पूछेंगे, ट्रिक। भगवान की पूजा क्यों करोगे? ट्रिक पूछने के लिए। जिनवाणी क्यों पढ़ोगे? ट्रिक पूछने के लिए, अभिनंदन पाने के लिए नहीं। ये बड़ी मुख्यात है, सबको लगना चाहिए समझ। 1 घंटा रोज पढ़ती। हम अब भी बातें नहीं कहना चाह रहे, अच्छा नहीं लगता सुनने में। हम क्या तुम रोज सास पढ़ते, हमें बड़ा बुरा लगता है। कहना नहीं चाह रहे, मतलब डिलीट कर देना इन बातों को। कहीं पढ़ते ही नहीं है तो पढ़ रहे जाइए, अच्छे काम का। नहीं तुम पढ़ते रहोगे तो हमें बड़ी दुख होगा। कब तक पढ़ोगे? निर्णय कब करोगे? अनुभव कब करोगे? है मैं पहले 2 घंटा पढ़ता था, 5 घंटा पढ़ता हूँ, तो मैं ढोर हो। पहले 2 घंटा में नहीं समझ पाया तो 5 घंटा में भी नहीं समझ पाया। तुम क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे? मूर्खता को उल्टा नहीं लेना। इसलिए मैं पहले कर विलोपित कर देना है। लेकिन मुझे लगता है हमें एक व्यक्ति से चर्चा की, लेकिन उनके हमें तत्व निर्णय सही नहीं लगा। लेकिन कांजी स्वामी की बहुत निकटवर्ती थे, बहुत फेमस थे, बहुत फेमस। उन्होंने 50,000 प्रश्न पूछे होंगे। ऐसा कहते सबसे ज्यादा प्रश्न उन्होंने पूछे शाम की सभा में। ऐसा भी कहते और लोग भी बताते, और लोग में उनका बड़ा प्रशंसा भी करते हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं। अब करेंगे जब इतने प्रश्न पूछ लेते। इतनी हिम्मत कौन में गुरुदेव को प्रश्न पूछे? तो 10,000 या 50,000 किसी बताता, 18,000 जो भी नंबर हो, लेकिन उन्होंने पूछे प्रश्न पूरे जीवन में, और ब्रह्मचारी रहे वहाँ। तो उन्होंने हमसे भी वही परिचय दिया, मैंने ऐसा किया। तो हमने उनसे तो नहीं कि उनका तो आदर करते थे, बड़े बुजुर्ग हैं। तो हमें अंदर ही अंदर लगा, मैं तुम्हें इतने प्रश्न पूछ दिए फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम क्या आएगा?
मैंने कहा तुम कोई से कहना नहीं, मैंने ये कहा ये आप किसी से कहना नहीं कि आपने इतने प्रश्न पूछे, बड़ी विनम्रता से, लेकिन किसी से कहना नहीं, नहीं तो आपकी असलियत पता लग जाएगी उनको। ये भी उनसे नहीं कहेगा बड़े बुजुर्गों से, लेकिन मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि क्या असलियत पता लग जाएगी। ये लड़का ये कहे कि मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और इतनी अच्छी लगती है 10वीं क्लास, मैं 100 साल से पढ़ रहा हूँ या 10 साल से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या पता लगा क्या? जब तुम 10th में जाओगे ना तो सारे घर वाले तारीफ करेंगे, अरे बोर्ड बोर्ड बोर्ड, अरे गुड गुड, अरे बोर्ड अरे बोर्ड। मैं जब पहले 5th बोर्ड होती थी हमारे जमाने में, 5th बोर्ड होती थी, तो हमें सब कहते थे 4वीं के बाद 5वीं में अरे तो बोर्ड, अब इस साल बोर्ड, हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी साल भी बोर्ड होता है। अपन तो समझते नहीं थे, हम जी सोचे इस बार के बोर्ड पे लिख लिख के परीक्षा होगी, ब्लैक बोर्ड पे लिख के परीक्षा होगी, क्या होगी, पल्ले नहीं पड़ी नहीं। तो परीक्षा तो वैसे ही वही लिख के, अब जी नहीं समझ में बोर्ड होता है। ये तो हम जब पढ़ लिख के निकल आए, जब पता लगी एक बोर्ड हो, मध्य प्रदेश में एक बोर्ड हो, जिला में एक बोर्ड हो 5वीं वालों को, अब वो खत्म हो गया। बोर्ड में परीक्षा लेने वाली एक जिला की स्तर पे होती है, यानी स्टेट लेवल पे तुम्हारी हाई स्कूल की है, स्टेट लेवल की, उसका नाम बोर्ड। तो हम तो ये कहना चाह रहे कि काय पर दृष्टांत नहीं देते, भूल गए हम, बोर्ड बताने लगे। हाँ बता, 10 साल तो बोर्ड की बड़ी तारीफ सुनी, तो क्या तुम 10 साल बोर्ड में पढ़ोगे क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं 10 साल से बोर्ड 10वीं पढ़ रहा, ढोरो ये पता लगी तुम्हारी। सुनो, सबसे अच्छा श्रोता कौन था बता दे, बता दे, बस छोड़ दे रहे हो। सबसे बढ़िया श्रोता कौन था? अरे शेर, एक झटके में सम्यक दर्शन ले लिया। ऐसे कितने पशु पक्षी हैं, देखा और सम्यक दर्शन ले लिया। जटायु, बंदर, सुअर, जैसे तुम नफरत करते सुअर, पंचमगुण संवर्ती हो गया, देखते थे सम्यक दर्शन ले लिया। बढ़िया श्रोता है जी, निर्णय करते हैं इसलिए जल्दी सम्यक दर्शन हो गया। अब तुम निर्णय मत करो, तुम्हारा निर्णय क्या बता दें हम? चलो तो पंडित जी तई हैं जो निर्णय है, कल भी नहीं प्रवचन सुन लें, जे निर्णय नहीं 10 का निर्णय करा, विचार करना। ओम नमः।